लेसन नंबर 2 है, आई मीन 19.2 समाकलन की विधियाँ, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो 4 टाइप्स, ठीक है। पहला है कौन सी विधि, तो रूपांतरण विधि। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि। तीसरा है खंडस विधि और चौथा है आंशिक विधि, ठीक है। ये 4 प्रकार की विधि है समाकलन की विधियाँ। कितने प्रकार की, तो 4 प्रकार से, ठीक है। पहला रूपांतरण विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा खंडस विधि और चौथा आंशिक विधि। तो पहले बताना है रूपांतरण विधि, ठीक है। रूपांतरण विधि क्या है, तो समाकलन की इस विधि में दिए हुए फलन को, समाकलन की इस विधि में दिए हुए फलन को फलनों के बीजीय योग के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब वो किस तरीक़ा से, तो वो कुछ इस तरीक़ा से, रूपांतरण विधि द्वारा, ठीक है, यानी रूपांतरण विधि द्वारा समाकलन। तो पहला एग्जांपल में है इंटीग्रेशन dx बटा √x प्लस √x प्लस 1, ठीक है। मेरा रूपांतरण विधि से हल करना है। तो पहले क्या करना है कि पहले जो नीचे है ना √x प्लस √x प्लस 1, इसी के आधार पर ये किसी भी तरीके से इसे ऊपर हो जाना चाहिए। तो समाकलन करने पे, आई मीन ऊपर नीचे परिमेयकरण करने पे, यानी ये प्लस से है तो √x माइनस √x प्लस 1, ऐसा इसीलिए ताकि नीचे वाला हट जाए ऊपर वाला आ जाए, यानी कुछ इस तरीक़ा से। इस तरीके से करने के बाद अब ये यहाँ से √x माइनस √x प्लस 1, ठीक है, ये ब्रैकेट में करके dx और नीचे क्या, ये दोनों, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे, तो ए स्क्वायर यानी √x माइनस बी स्क्वायर, बी में कितना, ये दोनों के होल स्क्वायर, ठीक है। इतना तरीके से। अब यहाँ से इंटीग्रेशन √x माइनस √x प्लस 1 ब्रैकेट 1, अब यहाँ से स्क्वायर से रूट खत्म यानी x, ठीक है, और यहाँ से भी स्क्वायर से रूट खत्म यानी -x माइनस 1, ठीक है। यहाँ से इतना, ठीक है। अब ये प्लस में x माइनस में x कट गए, तो यहाँ से कैंसिल, प्लस x माइनस x, तो यहाँ से √x, ये माइनस में तो माइनस में बाहर, ये √x और dx और ये माइनस माइनस यहाँ से आने पे प्लस, ठीक है। इंटीग्रेशन √x प्लस 1 इंटू dx, ठीक है। अब बारी बारी दोनों को इंटीग्रेशन करने पे, अब जैसा इंटीग्रेशन वाला रूल है वही रूल इस्तेमाल करने पे, यानी -x के पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 प्लस ये वाला प्लस ये वाला, यानी x प्लस 1 पे पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 रूट के लिए और प्लस 1 इंटीग्रेशन के लिए, 1/2 रूट के लिए और प्लस 1 इंटीग्रेशन के लिए, 1/2 प्लस 1 प्लस c, लास्ट में c कैंसिल लगा दें, तो यहाँ से माइनस, तो अब यहाँ पर से 3/2, 2 एकम 2 प्लस 1 यानी माइनस में x के पावर 3/2, यहाँ भी 3/2 प्लस x प्लस 1 पे पावर 3/2, यहाँ भी 3/2, ठीक है। अब इसे सॉल्व करने पर तो 2/3 माइनस में x पे पावर 3/2, यहाँ से भी 2/3 और इंटीग्रेशन x प्लस 1 फिर 3/2 प्लस c डिस्टेंस, ठीक है। अगला एग्जांपल है इंटीग्रेशन 3x प्लस 5, इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 बाय √7x प्लस 9 dx, ठीक है। रूपांतरण विधि द्वारा समाकलन करना है। तो पहले जो रूट के अंदर है, रूट के अंदर जो भी है, ये 7x प्लस 9 और 3x प्लस 5, इसे बराबर करने पे इस तरीक़ा से कुछ,
यानी 3x प्लस 5 बराबर a इंटू 7x प्लस 9 और प्लस में b। अब ऐसा किस लिए, आगे बनाने पर स्पष्ट रूप से पता चलेगा। ठीक है, यहाँ से इस तरीक़ा से अब ये a को दोनों में मल्टीप्लाई करने पर, यानी a में भी और a को 7x से भी और 9 से भी, यानी 3x प्लस 5 इक्वल 7ax प्लस 9a प्लस b। ठीक है, अब x को x से कंपेयर करने पे, ठीक है, x को x से, और जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट के साथ में, यानी ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साथ में। ठीक है ना, इस तरीक़े से कुछ। तो यहाँ से a और b का वैल्यू, यहाँ से x को x के साथ में बराबर करने पे, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ में और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ में। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीक़ा से 3x बराबर 7ax यानी घात के हिसाब से बराबर करने पर, और यहाँ से 5 बराबर 9a प्लस b। ठीक है, हमें a का भी मान चाहिए और b का भी मान चाहिए। तो यहाँ से पहले a का मान ज्ञात करने पर, यानी x से x कैंसिल, यानी a बराबर 3/7। अब यहाँ पे तो 5 बराबर 9, a का वैल्यू कितना है तो 3/7 प्लस b। ठीक है, तब यहाँ से 9 तिया 27 और 7 पचे 35, यानी 35 बराबर 9 तिया 27 प्लस b। इसे इधर लाने पे यानी 35 माइनस 27 इक्वल p। ठीक है, अब घटाने पर यानी कितना, 3 इधर और 5 उधर, यानी 8, यानी b बराबर कितना 8। ठीक है, b बराबर, यहाँ कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे एलसीएम यहाँ पे निकालने पे यहाँ पे 7b, तब 7 फिर 35। ठीक है, यहाँ पे 7b फिर 7 बजे 35, फिर यहाँ से 7, तो इसे इधर करने पे यानी 8 और ये 7b। ठीक है, अब यहाँ से b का वैल्यू निकालने पे, b का वैल्यू फाइंड करने पे 8/7। ठीक है, अब यहाँ से 3x प्लस 5 बराबर माना गया था a इंटू 7x प्लस 9 प्लस b। यहाँ से कुछ इस तरीक़ा से, तो a का मान कितना है 3/7, यानी a के जगह पे 3/7 इंटू 7x प्लस 9, और b का मान कितना है 8/7, और ये बराबर है किसका, ये 3x प्लस 5 बराबर 3/7 इंटू 7x प्लस 9 प्लस 8/7, यानी जहाँ पे 3x प्लस 5 है उसके जगह पे 3/7 इंटू 7x प्लस 9 प्लस 8/7 रखा जा सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ से कुछ इस तरीक़ा से इधर साफ, इसके बराबर 3x प्लस 5 के बराबर कितना ला चुके हैं 3/7 इंटू 7x प्लस 9 प्लस 8/7। तो इसके जगह पे इतना पुट करने थे इसमें, यानी इंटीग्रेशन 3/7 इंटू 7x प्लस 9 प्लस 8/7, और नीचे में पूरा कितना है √7x प्लस 9। ठीक है, इतना करने का बस खाली पर्पस यही है कि ये जो दोनों है वो मैचिंग हो जाए। ठीक है, ये अंदर वाला ये वाला और ये बाहर वाला दोनों मैचिंग हो जाए, इसीलिए इतना करने पे। ठीक है, तो ये दोनों मैचिंग होने पर अब इसको अलग अलग करने पे, इसको इस पे ले जाने पे, फिर इसको इस पे ले जाने पे। तो अब यहाँ से कुछ इस तरीक़ा से, ठीक है, तो इंटीग्रेशन इसे इस पे ले जाने पे यानी 3/7 बाहर, और यहाँ से 7x प्लस 9 बाई √7x प्लस 9 इंटू dx प्लस 8/7 कॉन्स्टेंट है तो बाहर में इंटीग्रेशन ये वाला ये वाला इस पे भी, यानी ऊपर में है dx इसके बगल में, और
7x प्लस 9, ठीक है। ये इतना के बराबर इतना आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। और ये पूरा जो वैल्यू है इतना के बराबर है 3x प्लस 5, ठीक है। वो उतना जो नियम लगाया वो किस लिए, वो इसीलिए ताकि इसके बराबर ये वाला है इसके बराबर ये वाला हो जाए, ठीक है। ये इसके बराबर हो जाए जो अंदर वाला जो है, ताकि बेस सेम हो जाए तो पावर जोड़ा या घटाया जाए, कुछ इस तरीक़ा से। अब यहाँ से 3/7 अब जैसे सोल्व करने पे यानी 7x प्लस 9, इस पे पावर है 1 और इसका पावर है 1/2 तो ऊपर ले जाने पे माइनस में 1/2 इंटू dx प्लस इसका भी पावर है 1/2 इसका रूट का, तो ऊपर ले जाने पे यानी 8/7 इंटीग्रेशन, ठीक है, 7x प्लस 9 पे पावर माइनस में 1/2 dx, ठीक है। अब इसे और आगे सोल्व करने पे कुछ इस तरीक़ा से कि 3/7 इंटीग्रेशन 1 में से 1/2 कैंसिल, घटाने पे तो 1/2 यानी 7x प्लस 9 पे पावर 1/2, ठीक है, इंटू dx। अब यहाँ से 8/7 अब इसे इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो 7x प्लस 9 पे पावर कितना है, माइनस में 1/2 प्लस 1 और यहाँ पे माइनस में 1/2 प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन हो चुका है यहाँ पे। ये इसका भी अब इंटीग्रेशन करते हैं तो 7x प्लस 9 1/2 पहले से है तो 1 जोड़ने पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 1/2 1, ठीक है, प्लस ये तो पहले से अब इंटीग्रेशन हो चुका है इसका, तो यहाँ से कितना 1/2 यानी 7x प्लस 9 पे पावर 1/2 और यहाँ से भी 1/2। अभी सोल्व करने पे यानी 3/7, ठीक है, और यहाँ पे 2 एकम 2 यानी 3/2 यानी 7x प्लस 9 पे 3/2, यहाँ भी 3/2, ठीक है, सेम टू सेम है। 8/7 यहाँ से ये 2/1 यानी 2/1 यानी कहने का मतलब यहाँ पे 16, ठीक है, बाई 7 यहाँ से 8 दूना 16 और यहाँ से 1/2 है यानी रूट में 1/2 का मतलब रूट यानी 7x प्लस 9 यहाँ से क्लियर, ठीक है। इसे और सोल्व करने पे यानी 2 ये 2/3 या 3 कैंसिल यानी 2/7 इंटू इसे लिखा जा सकता है 7x प्लस 9, इसे भी रूट में लिखा जा सकता है लेकिन रहने दीजिए यहाँ पे ऐसे या इतना, ठीक है, इसे भी इतना ही रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 प्लस में सी डिस्टेंस यहाँ पे एक x में मल्टीप्लाई है 7 से, ठीक है, तो यानी यहाँ पे 7 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, यहाँ भी x में मल्टीप्लाई है 7 से यानी यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा यानी 2y यहाँ पे 7 x में 7 से गुना है तो 7 से भागा यानी 7 पहले से है फिर से 7 से भागा यानी 49 इंटू 7x प्लस 9 पे पावर 3/2 प्लस यहाँ से भी 7 में x में 7 से गुना है तो 7 से भागा यानी यहाँ पहले से है 7 और तो हो जाएगा 49 इंटू 7x प्लस 9 पे 1/2 प्लस 6, ठीक है। अब ठीक है, यहाँ से बस इसमें ये किया गया है कि इसमें 3x प्लस 5 बराबर लिखा गया है इतना, तो अब इतना के बराबर अगर हम इसे हल करते हैं, ठीक है, 3/7 इंटू 7x प्लस 9 प्लस 8/7 तो ये इतना आना चाहिए, ठीक है। हम सोल्व करके देखते हैं, ठीक है, रूपांतरण विधि के द्वारा। तो सोल्व करने पर इसे सोल्व करने पे इतना आना चाहिए क्योंकि मैं इतना के बराबर इतना मैं लिख चुका हूँ। तो यहाँ से 7×21 x/7 9×27 और यहाँ से 8/7 यानी इसे और सोल्व करने पे तो 7 का एलसीएम 7 यानी यहाँ से कैंसिल यानी 21x
और यहाँ से 27 और 8 ये 35, ठीक है। अब यहाँ से 7 कॉमन लेने पे, दोनों से 7 कॉमन करने पे, यानी 7 ये 21 और 7 बचे 35 बाई 7, 7 से 7 कैंसिल, यानी यहाँ से 3x + 5 इसी के बराबर लिखा गया था इसे पूरा, ठीक है। तो इक्वल है, यानी बस काम वही है कि इसके बराबर वो ऊपर वाला आना चाहिए, नीचे के बराबर ही देखने के साथ ही, मतलब कि नीचे जैसे है, जैसे 7x + 9 है, ठीक है। तो इसी के बराबर रूट के अंदर वाला है, यानी 7x + 9 इसी के बराबर बस ऊपर वाला को लिखा गया है इस तरीक़ा से, बस रूपांतरण में यही विधि द्वारा बना सकते हैं।